जो भी प्रकृति के द्वारा हमें जो भी अ, दुःख मिल रहे हैं, जो भी क्लेश मिल रहे हैं, जो भी कष्ट मिल रहे हैं, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। हुँ। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम एसी लगा देंगे तो हम सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। हाँ, अगर हमें कहीं दूर जाना है, जल्दी जाना है तो हमने मोटर गाड़ी बना ली, हो गई सॉल्व प्रॉब्लम। हुँ। और अभी ऐसे वायरस है तो हम बस उसकी वैक्सीन बना देंगे तो हो गई सॉल्व प्रॉब्लम। हुँ। ऐसे ही कोई भी कुछ कुछ भी स्थिति है, हाँ? कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम कर देंगे सॉल्यूशन, हाँ? लेकिन पीछे जो है उसके पीछे बैकग्राउंड में और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हुँ, जो कि हमें अभी दिख नहीं रही है भ्रम के कारण। लेकिन हम देखते हैं वो प्रॉब्लम आती रहती है। हुँ, तो हम जितना प्रयास करते हैं भौतिक जो परिस्थितियाँ हैं, उसको भौतिक तरीके से उससे जूझने का तो और जो है उलझते जाते हैं। सो यहाँ बताया दिस अटेम्प्ट विल नेवर बी सक्सेसफुल तो इतिहास इसका जो है प्रमाण है, हाँ? कि कितना प्रयास किया गया भौतिक तरीकों से जो है सॉल्व करने का प्रॉब्लम्स को लेकिन और जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ह्यूमैनिटी मस्ट बी ट्रेन्ड टू एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए जो पूरा जो मनुष्य समाज है, उसमें सबको सभी मानवों को, सभी मनुष्यों को ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, कैसे भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न हो। और यही जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है, कि ये जो शिक्षा है सबको देना, कैसे भगवान की सेवा करें वो। हाँ, क्योंकि देयर कैन बी नो हैप्पीनेस इन चेंजिंग वन्स मटेरियल कंडीशन। तो हम क्योंकि अगर हम भौतिक स्थिति को चेंज करेंगे बस एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, तो हम बस वो जो समस्या है उसको बस कन्वर्ट कर रहे हैं। एक समस्या से दूसरी समस्या में हम परिवर्तित कर रहे हैं बस। क्योंकि हर जगह समस्या है, किसी भी परिस्थिति में हो इस भौतिक जगत में, हाँ, स्वर्ग लोक से लेके पाताल लोक तक, कहीं पर भी हम चले जाएँ, हाँ, हर जगह जो है समस्या ही समस्याएँ हैं। हाँ, कोई भी जगह नहीं है। ऐसे इंडिया के लोग ये सोचते हैं, अरे अमेरिका जो है बहुत बढ़िया है। अमेरिका जाएँगे सारी समस्या सारी जो समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी। लेकिन जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ कैसा जीवन, हाँ, जो पड़ोसी है उसको कोई मतलब नहीं है, कि पड़ोस में क्या हो रहा है, किसी को कोई लेना-देना नहीं है किसी से। ऐसा अपने में ही बस लगे हुए हैं। हाँ, और बहुत है, तो अधिकतर वहाँ देखते हैं, वहाँ जो है डिप्रेशन के शिकार, हाँ, डिप्रेशन के मरीज़ बहुत मिले, बहुत। यहाँ तक कि जो साइकियाट्रिस्ट है वो खुद भी डिप्रेशन का मरीज़ होता है। तो इस तरीके से स्थिति है। तो इसलिए यहाँ फिर आगे प्रहलाद महाराज फिर ये प्रार्थना में एक और चीज़ कहते हैं आगे, है ना? ये दूसरी प्रार्थना है। तो इसमें प्रश्न कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कुत्राशिषः श्रुतिसुखामृगतृष्णिरूपाः वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहाः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवः शमयन् दुरापैः। हाँ, तो यहाँ प्रहलाद महाराज प्रश्न कर रहे हैं, कुत्र आशीष कुत्र कुत्र मतलब कहाँ है, कहाँ है? हाँ, आशीष आशीष मतलब जो भी आशीर्वाद हम सोचते हैं नहीं, मतलब शुभ जो चीजें हैं, क्योंकि ये क्या है, श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, श्रुति सुखा। यहाँ इस जगत में जो भी सुख है वो क्या है, श्रुति सुख है। और एक्चुअल में हमारे जितने भी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लोग हैं ना, वो इस चीज को समझते हैं। हाँ, दे नो दिस। तो इसलिए एडवर्टाइज करते हैं, श्रुति सुखा। सुनो देखो कितना सुख है, बस ये प्रोडक्ट ले लो और इसमें मजा आ जाएगा। जब जब व्यक्ति जब सुनते हैं उसको देखते हैं तो उनको लगता है हाँ सच में इसमें मजा आ जाएगा। कोका कोला पी लेंगे तो मजा आ जाएगा, पेप्सी पी लेंगे तो मजा आ जाएगा, हैं? बस यही यही तो मिसिंग था मेरे जीवन में। ऐसा लगेगा उसको। लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है? हाँ, कि ये सब क्या है, बस श्रुति सुख है। हाँ, सुनने में बस अच्छा है, लेकिन रियलिटी में है नहीं। तो फिर कैसा उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज ने यहाँ? मृगतृष्णि रूपाः। हाँ, मृगतृष्णि रूपा। तो मृगतृष्णि कैसे? मृगतृष्णि मतलब देखा होगा आपने, ये मिराज। हाँ, जब हम रेगिस्तान में या फिर अगर कभी आप किसी गर्मी में अगर सड़क रोड पे भी गए हो, हाँ, तो रोड पे गाड़ी चलाते हो तो गर्मी में रोड पे आगे बिल्कुल ऐसा लगता है पानी है। हाँ, तो उसे कहते हैं मिराज। हुँ, ऐसा ही रेगिस्तान में भी होता है। रेगिस्तान में
बहुत गर्मी होती है तो हिरण को ऐसा लगता है दूर जो है पानी है, हाँ, और वो भागता है उस पानी की तलाश में, पानी की लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है तो पानी गायब। फिर दूर देखता है तो वहां दिखता है पानी, फिर वहां भागता है वो, तो वहां जाता है तो वहां से भी पानी गायब। हाँ, तो एक्चुअली पानी है नहीं वहां, लेकिन उसको दिख रहा है पानी वहां है। हाँ, तो यही बताया, तो यहाँ इस जगत में कोई सुख है नहीं, लेकिन उसको दिख रहा है, श्रुति सुख है, सुन के और इसमें बढ़िया मजा है, बस ये कर लो है। तो उसको लग रहा है कि यार बढ़िया सुख है। हाँ, लेकिन क्या है, जब उसको करता है तो फिर उसको जो है वो नहीं मिलता, जैसे यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो मृग तृष्णा, ऐसे हिरण को पानी नहीं मिलता है, वो पहुंच गया है वहां लेकिन पानी नहीं मिलता। तो कारण क्या है, क्योंकि वो पानी को गलत, पानी का कंसेप्ट सही है, पानी असलियत है, लेकिन पानी को वो देख रहा है गलत जगह, ये भ्रम है उसका। तो इसलिए बताया, तो ये हम कैसे भ्रम में हैं, हम दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं दुखालय में, और यहाँ प्रहलाद महाराज शिक्षाएं हैं, और इतिहास से हम देख सकते हैं कुछ भी कर लो दुख मिलता ही रहता है। हाँ, तो ये जो है एक्चुअल में जगत ये दुखालय में, यहाँ पे सुख नहीं है, लेकिन वहां पर हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो कैसे मिलेगा, जैसे उसको रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है, तो इसलिए बताया वेयर इज वाटर इन द डेजर्ट, है रेगिस्तान में कहाँ है पानी। तो सिमिलरली वेयर इज हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है इस भौतिक जगत में सुख कहाँ है। और फिर बताया एंड फॉर दिस बॉडी व्हाट इज इट्स वैल्यू, है तो ये जो है क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोहा, है क्वेदम कलेवरम, जो कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर, जो शरीर है इसकी क्या वैल्यू है। इट इज मियरली अ सोर्स ऑफ वेरियस डिजीजेस, ये क्या है, बस सारे बहुत सारे रोगों का घर है एक्चुअली। तो इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, है ना, क्या है इसको बताया, ये क्या व्याधियों का मंदिर है, ये शरीर है, टेम्पल ऑफ डिजीजेस, रोगों का। तो हर एक हम अंग ले लें, हर एक अंग का एक एक, एक नहीं बहुत सैकड़ों जो है रोग हैं। तो लेकिन तो हम इस शरीर को हम सोच रहे हैं कि इससे हम इंजॉयमेंट लेंगे, इससे हम जो है सुखी होंगे, जो कि एक्चुअल में हमें दुख दे रहा है। तो इसलिए यहाँ बताया है ना, तो ये जो है तथाकथित जो सुख है, जो इवन जो क्षणिक सुख है उसको भी प्राप्त करना कठिन है। हाँ, उसको प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसके लिए भी जो है व्यक्ति बहुत प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, जैसे हमने कल देखा था, है जिस, तो लोभ कौन करता है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। तो उसको अगर पूरा जगत भी मिल जाए तो भी उसका जो है लोभ समाप्त नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही क्योंकि उनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है इन लोगों की, तो ये श्रुति सुख और मृग तृष्णि रूपा है, उसके पीछे वो भागते रहते हैं। हाँ? लेकिन पॉइंट क्या है, तो अभी यहाँ जो है ये कभी संभव होने नहीं वाला है, हमेशा फेलियर ही होने वाला है। हाँ, तो अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक बंगाली में एक गाना है प्रभुपाद लिखते हैं, देयर इज अ सॉन्ग इन द बंगाली लैंग्वेज, कि एक बंगाली भाषा में एक गीत है, उस गीत के क्या है, वचन क्या है। हाँ, तो वचन ऐसे हैं, मैंने ये घर बनाया सुख के लिए, हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें आग लग गई और अभी सब कुछ जल के खाक हो गया तो ये दिस इज, ये बायोग्राफी हर एक व्यक्ति की, इस जगत में जो भी व्यक्ति हैं उन सब की बायोग्राफी इन शॉर्ट है। इन शॉर्ट में सबकी बायोग्राफी जो है वो क्या है, कि मैंने ये अपना एम्पायर बनाया बड़ी मेहनत से, हाँ, सुख के लिए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसमें आग लग गई और सब कुछ जल के खाक हो गया, पता सब कुछ नष्ट हो गया। हम्म तो ये दिस इलस्ट्रेट्स द नेचर ऑफ मेटेरियल हैप्पीनेस, तो ये जो है भौतिक सुख का जो है गुण है ना, भौतिक सुख के जो है प्रकृति इस प्रकार से। तो हालांकि ये सब समझते हैं जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अनदेखा करते हैं। तो पश्यन अपी न पश्यति, देखते हुए भी इसको अनदेखा करते हैं। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ वंस प्लान्स आर एनिहिलेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो जितना भी हम प्लानिंग करें सारे प्लान विफल हो जाएंगे समय के साथ, समय सबको नष्ट कर देगा। तो
तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, इतिहास में बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर्स हुए, बड़े बड़े साम्राज्य हुए, उन्होंने बहुत जो है कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए, हाँ, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ वो सब नष्ट हो गए। ऐसे कि ब्रिटिश है ना, ब्रिटिशर्स भी जो है, ब्रिटिश का उदाहरण है, तो कितना ब्रिटिश राज के बोला जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य कितना बड़ा है, वहां पे सूर्यास्त नहीं होता, मतलब हर समय सूर्योदय। कैसे? क्योंकि हर पूरे मतलब विश्व के ऑलमोस्ट हर कोने में उनका राज्य है, तो इधर सूर्योदय हुआ तो वहां सूर्यास्त हुआ, वहां सूर्यास्त, यहाँ पे सूर्यास्त हुआ तो वहां सूर्योदय हुआ, तो इसलिए सूर्य अस्त नहीं होता कभी ब्रिटिश साम्राज्य में। हाँ, तो ये वो लोग कहते थे ऐसा। लेकिन अभी कहाँ है वो साम्राज्य? हाँ, नष्ट हो गया अभी। जैसे हम देखते वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या है, अमेरिका जो है, अमेरिका का राइज, और अमेरिका भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। तो इट्स लाइक, तो इट्स टेम्पररी। हाँ, इस जगत में जो कुछ है वो सब समय के साथ नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्रहलाद महाराज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इस क्षणिक सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, जो कि हमें पता है कि वो फेल होने ही वाला है, उस समय सुख नहीं मिलेगा, उसमें सुख है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ बताया है, ऑल ऑफ अस रिपीटेडली मेक प्लान्स व्हिच आर रिपीटेडली फ्रस्ट्रेटेड, है तो बार बार प्लान बनाते हैं और बार बार जो है फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो जिस तरीके से एक यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जब वन में अग्नि लगती है ना, फॉरेस्ट फायर जो होता है, तो फॉरेस्ट फायर जब होता है तो कैसे होता है, वो सब कोई लगाता नहीं उसको, वो आपस में जो है घर्षण होता है पेड़ों का, पत्तों का, तो एक समय फॉरेस्ट फायर से लग जाती है, और उसको अगर बुझाने का कोशिश किया जाए, कैसे बुझाएंगे? घी डाल के, तो घी डाल के कैसे बुझेगी? नहीं बुझेगी। हाँ, तो ऐसे ही हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति करके अगर हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करें, तो वो क्या है, वो उस समस्या में जो अग्नि है उसमें घी डालने जैसा है, तो उससे क्या समस्या और बढ़ेगी। तो इसलिए हम बताएं, वी वांट टू बी हैप्पी इन द मटेरियल वर्ल्ड, हम इस भौतिक जगत में सुखी होना चाहते हैं, बट इट विल नेवर बी पॉसिबल, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है। वी शॉल सिंपली इंक्रीज द ब्लेजिंग फायर ऑफ डिजायर्स। क्या होगा, परिणाम क्या होगा, हम बस इच्छाओं की जो अग्नि है, उसको और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते, उसमें घी डाल रहे हैं, इच्छाओं को पूरा करना वो घी डालने से, और इच्छाएं अपने आप में कैसी, अग्नि जैसी, तो पूरा कर रहे हैं, उसमें हम घी घी डाल रहे हैं, और उसको और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं, और तो क्या होगा, विल बी नेवर बी सेटिस्फाइड, हम कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। Our desires cannot be satisfied by illusory thoughts and plans, है ना, तो ये भ्रम में रह के जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उससे कभी भी हमें सुख नहीं मिलेगा। हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे उससे। तो इसलिए हमें क्या पालन करना होगा, ये जो भगवान बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ, तभी जो है हमारे लिए सुख है, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तभी सुख संभव है, नहीं तो नहीं संभव। दैट इज अ फैक्ट। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम सुख के नाम पे, अगर हम सोच रहे हैं इस जगत में हम सुख ढूंढ लेंगे, तो क्या है, सुख के नाम पे हम अपने दुख को कंटिन्यू करते रहेंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वी शैल कंटिन्यू टू सफर मिजरेबल कंडीशंस। तो हमारी जो भी दुख हैं वो कंटिन्यू होते रहेंगे। दिस इज द रिजल्ट। तो इसलिए बता, अच्छे विचार, हमारे पास अच्छे विचार, अच्छे प्लानिंग करेंगे, सब करेंगे, सब कुछ जो है परिवर्तन करेंगे, लेकिन चेंज, वी हैव टू चेंज, ड्रीम, वी हैव अ ड्रीम, सपना है हमारा कि हम जो है सुख प्राप्त कर लेंगे, लेकिन क्या है, वो सपना ही है, वास्तविकता नहीं है, सपना ही रहेगा हमेशा, है ना। वास्तविकता क्या है कि अगर हम इस जगत में सुख ढूंढ रहे हैं, तो सुख के नाम पे अपने दुख को बढ़ा दे, कंटिन्यू करते रहेंगे, हाँ, विल कंटिन्यू अवर सफरिंग। तो यहाँ एक और जगह भागवतम में ये बता रहे हैं, तो क्या है, श्लोक में बताया है, कर्माण्य आरभमना नाम दुख हत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणम नृणाम। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, कि इस मनुष्य समाज में जो जीव है, जो बद्ध जीव है, तो एक बद्ध जीव जो है वो नर की भूमिका निभाता है, और दूसरा जो बद्ध जीव है, दूसरी जो बद्ध जीव है वो मादा की भूमिका निभाते हैं, नर और मादा। और दोनों जो हैं मैथुन सुख में उनका मिलन होता है। हाँ,
और उससे फिर क्या होता है, वो दोनों प्रयास करते हैं अपने सुख का वर्धन करने, है ना। जैसे हमने देखा कि दोनों मिलते हैं, स्त्री पुरुष संग होता है, क्या उद्देश्य है, क्योंकि उससे लगता है ना सुख और सुखी हो जाएंगे और सुख बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसे साथ में आने के बाद फिर वो बहुत प्रयास करते हैं कॉन्स्टेंटली, दे कॉन्स्टेंटली मेक मटेरियल एंडीवर्स, है ना, भौतिक प्रयास करते रहते हैं, किस लिए, दुख को हटाने के लिए और सुख को बढ़ाने के लिए, हाँ। लेकिन अभी ऑब्जर्व करना है सबको, क्या ऑब्जर्व करना है, बट वन शुड सी, है ना, तो बता रहे ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से, इनएविटेबली दे इनएविटेबली अचीव एग्जैक्टली द अपोजिट रिजल्ट, हाँ। लेकिन होता क्या, उनको विपरीत ही परिणाम मिलता है। तो प्रयास कर रहे हैं सुख का, लेकिन परिणाम जो है वो दुख मिलता है। इन अदर वर्ड्स, देयर हैप्पीनेस इनएविटेबली वैनिशेस, है ना। दूसरे शब्दों में क्या होता है, जो उनका सुख है वो ना चाहते हुए वो गायब हो जाता है, सुख तो गायब हो जाता है। एंड एज दे ग्रो ओल्डर देयर मटेरियल डिस्कम्फर्ट इंक्रीजेस, और जैसे जैसे वो वृद्ध होते जाते हैं तो उनकी जो भौतिक समस्याएं हैं वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए प्रयास हो रहा है सुख का और दुख कम करने का, लेकिन परिणाम जो है उल्टा है, हाँ। कारण क्या है, क्योंकि भ्रम में ये सारे जो सब जो है सॉल्यूशंस जो है वो क्या है, उसकी जो पहली जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग है। तो जैसे हम जैसे गणित में कोई भी अगर समस्या का हम समाधान करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत है तो रिजल्ट कभी आएगा नहीं, रिजल्ट गलत ही आने वाला है। तो इसलिए फर्स्ट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वही रॉन्ग है। हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है और शरीर के स्तर पे हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं होगा, हाँ, वो कभी संभव, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेप गलत है तो आने वाले स्टेप्स पे वो सब वो गलती जो है ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, हाँ। तो इसलिए बताया सबसे पहले ये चीज समझनी है कि हम शरीर में हम आत्मा हैं, और आत्मा जो है, आत्मा का कार्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। वो कार्य करेगा तो सुखी रहेगा, अन्यथा कुछ भी कर ले उसको सुख नहीं मिल सकता, चाहे से वो कितने ही अच्छे विचार हो। ऐसे हम देखते हैं अर्जुन का भी बहुत अच्छा विचार था, नहीं, अर्जुन जो है बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रख रहे थे, हाँ। जैसे हमने कल देखा अर्जुन कह रहे हैं, ओ महद बत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन अंतुम सजनम उद्यता, हाँ, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया, है कि मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, है, अगर मुझ पर अगर ये लोग वार करते हैं, मैं नियतता हूँ, तो भी मैं उसको झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं चाहिए राज सुख लोभेन। तो बड़ा ही अच्छा विचार है, नहीं, मुझे लोभ नहीं, मुझे नहीं चाहिए राज, हाँ। तो लेकिन भगवान ने क्या, उसको डांटा अर्जुन को, ये जो तुम्हारा विचार है वो क्या है, माया जनित है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान दिया, हाँ, कि अर्जुन ना, इनमें से कोई नहीं मरने वाला है, ये सब हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहली शिक्षा है गीता की, और इसी पे सब कुछ सब फिर डेवलप होता है। अगर ये शिक्षा पे आधारित बाकी चीजें हैं तो वो सही होंगी, लेकिन अगर यही नहीं है, आधार अगर शारीरिक सुख को प्राप्त करना है और उसके लिए फिर हम जो सारी चीजें करते जा रहे हैं, तो सुख कभी नहीं मिलेगा, उससे दुख ही मिलने वाला है। तो इसलिए ये जो अच्छे विचार है उससे हमें बचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो अच्छे विचार है सही में अच्छे हैं। दूर से मतलब शुरुआत में पहली बार में ऐसा लग सकता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में उसका परिणाम विपरीत होगा, बुरा होगा, हाँ। हाँ, तो ये हम शास्त्रों से, शास्त्र में ये शिक्षा है, हाँ, और इतिहास इसका सबूत है, और हमारा खुद का जीवन भी इसका सबूत हो सकता है, कोई अगर एनालाइज करे, विश्लेषण करे, जैसे मैं देखता हूँ मेरे जीवन में, तो बिल्कुल सबूत है। आई कैन इमीडिएटली, जैसे मैंने पढ़ा इसे मैं इमीडिएटली रिलेट कर पाया, यस, बिल्कुल परफेक्ट। ये मैं सेंस कर रहा था बचपन से मैं सेंस करता क्या है, हम सुख के लिए कोशिश करते, लेकिन सुख ले करते हैं, लेकिन वो होता नहीं उसमें, श्रुति सुख ही है एक्चुअली, और उसका एडवर्टाइजमेंट है बस, बट एक्चुअली देयर इज नो प्लेजर। तो हमारा खुद का जीवन भी इसका सबूत है एक्चुअली, जो सिंसियर, जो गंभीर, जो सच्चे हृदय से समझे इसको। तो हमें इसलिए श्रुति सुख में नहीं पड़ना है, सीधी सी बात है। तो इसलिए अच्छे विचार क्या हैं, जो कृष्ण की सेवा से संबंधित है, और उसी के अच्छे परिणाम हैं। अन्यथा जो भी तथाकथित अच्छे विचार हो शरीर के स्तर पे, वो सब क्या है, क्षणिक है, और उसका परिणाम उल्टा होने वाला। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है। अगर हमें
वास्तविक सुख प्राप्त करना है। तो यहाँ हम आज विराम देते हैं इस चर्चा को। हरे कृष्ण। आपको अगर कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो, प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आज की चर्चा है इससे संबंधित। कोई है अगर? बस अनम्यूट करना होगा आपको, जिनका हैंड रेज होगा। हाँ, वो है ना एक हैंड रेज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ प्रभु जी कि सपोज आपने वो गांधी वाला एग्जाम्पल जो दिया, अगर वो गांधी जी जैसे सपोज मरते नहीं उस टाइम, वो सोल्यूशन नहीं लिया जाता, तो फिर है ना, ऐसे तो मतलब ये सब चलता रहता, मतलब ब्रिटिशर्स यहीं रहते, वो कभी हाँ, तो जा वही नहीं ना। पाते। तो आप ये सोचिए ना, ब्रिटिशर्स अगर चले गए तो उसके बाद क्या फर्क पड़ा? अभी तो हम बिल्कुल अंग्रेज हो गए ना। अभी आप देखिए, अभी की जनरेशन है वो तो अंग्रेजी, सब अंग्रेजी चीजों को अपनाती है, और अंग्रेजी तो पूरा अपना लिया एक तरीके से। तो क्या डिफरेंस है? मतलब पॉइंट ये समझने का है कि जो हमने सोचा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन था एक्चुअली में वो? डिड इट एनी, मतलब जो उनके जो ब्रिटिशर्स के सिस्टम तो हम फॉलो कर रहे हैं अभी। क्या चेंज किया पर आपने? पर वो जो अत्याचार कर रहे थे बाकी इंडियंस पे, वो तो फिर ऐसे ही करते रहते और स्लेव्स बनाते रहते इंडियंस को। तो अत्याचार तो अभी भी हो रहा है ना। अत्याचार अभी नहीं हो रहा है क्या? पर हैं? वैसे तो वो ना, जैसे वो लोग बेमतलब ही जेल में पटकते थे इंडियंस को, इस नहीं तरह से नहीं, वो फिर भी करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं था कि बेमतलब इंडियंस को जेल में पटक रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो जो भी, देखो अभी भी अगर आप सरकार के अगेंस्ट कुछ करोगे तो आपको जेल में पटक देंगे। तो उस समय ब्रिटिश सरकार है, बस सरकार के अगेंस्ट आप कुछ कर रहे हो तो जेल में पटकेंगे ही वो तो नेचुरल है ना। तो इसलिए वो, मतलब देखो, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे, है ना, दैट इज, मैं ये नहीं कह रहा, है ना। लेकिन जो सॉल्यूशन है, जैसे वहां वर्णन आता है, जब श्रीला प्रभुपाद जब 1920s के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, तो उसमें प्रभुपाद जी ने खुद भाग लिया था। उस समय अभय चरण डे, उसमें गृहस्थ आश्रम में थे प्रभुपाद। तो और वही समय था जब वो अपने गुरु महाराज से ही मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से। तो जब वो मिले उस समय उनसे, तो उन्होंने तो प्रभु अभय चरण डे ने, उन्होंने भक्ति सरस्वती महाराज को प्रस्ताव रखा कि अभी तो भारत जो है वो गुलाम है, तो गुलाम देश का जो है कौन सुनेगा, तो इसलिए पहले हमें आजाद होना चाहिए, फिर उसके बाद हम जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर सकते हैं पूरे विश्व में। तो उस समय जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, वो ये चीज बताया कि ये जो है ये तो चलती रहेगी पॉलिटिक्स, ठीक है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का संदेश जो है, उसका जो प्रचार है, वो ये सब चीजों का परिवर्तन होने के लिए वेट नहीं कर सकता, ये ज्यादा इमरजेंसी है, ठीक है। और ये तो क्या है, शेर जाता है चीता आता है, ठीक है। तो वो जो है वो साइकिल चलता रहता है, लेकिन उसकी वजह से हम जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम रोक नहीं सकते, उसका प्रचार हमें करना है, और अल्टीमेटली इससे ही परिवर्तन आएगा, चेतना। इसलिए एक्चुअली मैं अगला एक लूंगा, एक और सेशन, तो उसमें ये चीज हम देखेंगे कि कैसे हर एक जो क्रांतिकारी है वो एक ही गलती करते हैं, समान। हर क्रांतिकारी में, हर क्रांतियों में एक समान गलती होती है। वो क्या है कि वो सब शरीर के स्तर पे होते हैं, क्षणिक क्षणिक स्तर पे वो सब जो है क्रांति होती है। तो इसलिए उसका जो अफेक्ट है वो भी क्षणिक होता है, और इनफैक्ट उल्टा होता है, ठीक है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि गांधी जी पूरा अहिंसा अहिंसा करते रहे, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इतनी हिंसा हुई जो आप सोच नहीं सकते, कितनी हिंसा हुई, है कि नहीं। और वो भी आपस में हिंसा हुई, जो मतलब गांधी जी सोच रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम यूनाइट करेंगे, लेकिन वही जो है इतने डिसयूनाइट हो गए उस समय। तो पॉइंट क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन, कि जो भी भौतिक स्तर पे जो सॉल्यूशन है, उससे क्या है, उससे और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सॉल्यूशन नहीं होता है। वी जस्ट कन्वर्ट वन प्रॉब्लम इनटू अनदर प्रॉब्लम, एक समस्या को दूसरी समस्या में बस कन्वर्ट कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। और एक हम हमारे भ्रम में रहने के कारण हमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमें पहले चेतना को सुधारना है। तो इसलिए राजा, तो जो भक्ति सरस्वती महाराज हैं, वो ब्रिटिशर्स को प्रचार कर रहे थे। और एक्चुअली आप देखेंगे इतिहास में, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो गौड़िया मठ की जो क्रियाएं थी उसमें वो कभी भी विघ्न नहीं डालते थे, सपोर्ट करते थे वो लोग। कितनी बार भक्ति सरस्वती महाराज, जो ब्रिटिशर्स जो उसमें गवर्नर हैं, जो जनरल हैं, जो भी क्या उस समय होते थे, वाइस रॉयज होते थे ना उस समय, तो उनको वो आमंत्रण देते थे, वो लोग आते थे, उनको प्रचार करते थे, सुनते थे वो लोग, है ना, प्रसाद ग्रहण करते थे। इस तरह से जो है देवर फेवरेबल, ऐसा नहीं था कि
वो तो देखो, वो तो एक चीज है कि अगर आप अपोज करोगे इस तरीके से, तो वो तो कोई भी सरकार हो वो आपको जेल में डालेगी, आपके ऊपर जो है आपको फिर पनिशमेंट देगी, दैट इज नेचुरल, ठीक है। लेकिन अगर सही तरीके से उनको अगर प्रचार करो, उनको सही संदेश दो, समझाने की कोशिश करो, तो भी ठीक है। वो रूलर्स हैं, तो रूलर्स को आप प्रचार करो ना, रूलर्स को जो है आप कन्वर्ट करिए। वो प्रयास कर रहे थे, उनकी चेतना सुधारने का जो है प्रयास भक्तियान सुधी महाराज कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रयास, चेतना को सुधारने का प्रयास होना चाहिए, तब नेचुरली फिर जो है सारा सिस्टम जो है ठीक बैठेगा। लेकिन अगर आपकी चेतना ही गलत है ना, तो फिर आप जो भी कार्य करोगे, जैसे मैंने उदाहरण दिया, अगर आप गणित का कोई भी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर रहे हो, तो पहला ही स्टेप गलत है आपका, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी आप ना लॉजिक लगा लो, आपका फाइनल रिजल्ट गलत ही होने वाला है, राइट। तो इसलिए इधर कार्य होना चाहिए। तो जो भी क्रांति है उसमें इधर कार्य नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या है, फेल होता है अल्टीमेटली, है ना। तो ये जो है समझना है। और ये गांधी जी का तो मैंने एक उदाहरण लिया, ऐसे आप इतिहास ले लीजिए, उदाहरण भरे पड़े हैं, ठीक है। नहीं, है ना, बाकी जैसे हम सारे में देखते तो हैं, सेट बैठता है। हाँ। जैसे आप ये वाला जैसे आप देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, ऐसे कितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, सब में ये चीज होता है। जैसे रशिया का आप देखिए, रशिया का उदाहरण, रशिया में ये जो स्टालिन जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट आने से पहले जार्स का रूल था, है ना। तो अभी ये कम्युनिस्ट आए, तो कम्युनिस्ट ने जो है ऐसा किया कि जार जो है बहुत खराब हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, तो भी इनको निकालो, है ऐसे करके। तो जो जार हैं उनको निकाला, ठीक है। उस समय राजा जैसे थे वो, उनको निकाला, फिर कम्युनिस्ट आ गए। तो कम्युनिस्ट में कौन आ गए, लेनिन और स्टालिन। अभी स्टालिन का वर्णन आता है कि स्टालिन ने जितना टेरर किया उतना इतिहास में किसी ने नहीं किया। हाँ, मतलब खुद के लोगों को, मतलब रशिया के लोगों को उसने मारा, लाखों की तादाद में। क्यों? क्योंकि वो लोग, उसकी कुछ पॉलिसीज थी, उसको अपोज कर रहे थे। तो उसने क्या किया, अच्छा मेरे को, जो उसका पॉलिसी सिंपल था, जो भी मुझे अपोज करेगा उसके लिए मृत्यु दंड है सीधा। हाँ, यस। तो स्टालिन का वर्णन है, आप देखिए, उसका इतिहास में वर्णन, नाम आता है, वन ऑफ द क्रूअल डिक्टेटर्स, है ना, क्या नाम, इतिहास क्या में। है इसका, स्पेलिंग क्या है? स्टालिन अच्छा, स्टेलिन। STALIN। अच्छा तो अच्छा, उसने ठीक है, मैं सर्च 20 करूंगी। ऑलमोस्ट 20 मिलियन रशियंस को उसने मारा है। ओ माय गॉड। या तो ये जो, तो इसलिए बताया, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन है ना, वो वो दे एंड इन फेलियर्स। हाँ, दिस इज द हिस्ट्री एक्चुअली। तो इसलिए मैंने बताया, बट दो है ना, प्रमाण हमने डिस्कस किए कि बट एक तो, ब्रिटिशर्स को अगर है ना ऐसे प्यार से समझाया जाता, तो मेरे ख्याल से तो वो नहीं समझने वाले थे कि भाई, अगर उनको बोला जाता कि आप चले जाओ, नहीं तो तो अभी ये देखिए, तो अभी जो कैसे, अभी प्रभुपाद कैसे लंदन में प्रचार किए, प्रभुपाद उनका तो लंदन में प्रचार सक्सेसफुल किए, हुआ, हाँ डेफिनेटली, हाँ। है पर ना। है तो ना, वो कैसे, लोग तो तो कहाँ ये जा रहे थे सोचना, प्यार से। तो ये सोचना कि जो ब्रिटिश है, तो बस ब्रिटिश होने से अब वो है ना, जो कृष्णा कॉन्शियस स्वीकार नहीं कर सकता, ये सोच तो गलत है ना। तो लंदन में फिर कैसे प्रचार हुआ? एक्चुअली ये चीज पूछे, जब प्रभुपाद जब लंदन गए, तो उस समय रिपोर्टर पूछे उनसे कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, हैं अभी क्या हमने, अभी तो, अब क्या क्या लेने के लिए आए हो यहाँ से आप, है ना, क्या लेने के लिए आए हो, ऐसे जो है। क्योंकि पूरा इमेज है ना, पूरे विश्व में इमेज क्या है भारत का, कि भारत जो है गरीब देश है ना, गरीब देश है। तो अभी सब जगह जाते हैं हम, मांगते हैं, जैसे हमारे जितने भी नेता है सब जगह जाते हैं, टेक्नोलॉजी मांगते हैं, वेपन्स मांगते हैं, है ना, ये सब चीजें मांगते हैं सबसे। तो इस तरीके से वहां रिपोर्टर ने पूछा, जब प्रभुपाद लंदन गए, कि आप यहाँ क्या लेने आए हैं, तो प्रभुपाद क्या कहे, आप जो ले जाना भूल गए वो देने के लिए आया हूँ मैं। हाँ, अच्छा। हाँ, तो ब्रिटिशर्स है, उन्होंने सब कुछ लूटा, सब कुछ ले गए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ था, सबसे बड़ा वेल्थ है, वो तो ले जाना भूल गए। वो है गीता का संदेश, गीता की शिक्षा जो है। हाँ, तो वो देने के लिए आया हूँ मैं आपको। तो ये प्रभुपाद जो है, तो अब देखो वहां लंदन में इतने सारे भक्त बने, हमारे गुरु महाराज जो है लंदन से हैं, बताइए। हाँ, हमारे गुरु महाराज हैं परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, ही इज अ ब्रिटिशर। बट लेकिन वो जितने ब्रिटिश बॉडी है, लेकिन जितने वो इंडियन है आप सोच नहीं सकते, जितनी उनकी जो चेतना है इतनी शुद्ध है, और बिल्कुल भारतीय जो वैदिक संस्कृति है उसके लिए इतना एप्रिशिएशन, और उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं वो, हैं हम जो कुछ बता रहे हैं उनसे सीख के बता रहे हैं, राइट। तो इसलिए जो प्रचार है वो किसी भी भौतिक कंडीशन से प्रभावित नहीं होता है। पॉइंट ये है कि हम सही से प्रचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और सही संदेश दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो कोई भी, जो भी जेंटलमैन है, जो भी इंटेलिजेंट है व्यक्ति, वो स्वीकार करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा सोचना हमें पहले से ही, कि जो जो है ना, ये पर्टिकुलर व्यक्ति है तो इस जगह से इसलिए स्वीकार नहीं करेगा, दैट इज अ रॉन्ग नोशन।
अगर ऐसा सोचेंगे फिर तो प्रचार कभी हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद कैसे पूरे विश्व में प्रचार किए, है कि नहीं? तो इसलिए हर एक व्यक्ति जो है वो जीव है, आत्मा है। तो उस आत्मा के लिए कृष्ण भावनामृत स्वाभाविक है। अभी चाहे वो किसी भी शरीर में हो, ब्रिटिश शरीर हो उसका, अमेरिकन शरीर हो, है उसका, जो है यूरोपियन शरीर हो, कोई सा भी शरीर हो, लेकिन अगर हम यथारूप किसी तरह से उसको ये संदेश पहुंचा सके, उसको किसी तरह से उसको कृष्ण की सेवा में नियोजित कर सके, तो वो भी शुद्ध हो जाएगा, है ना? तो एक्चुअली वो प्रयास जब होगा तब जो है विश्व की जो स्थिति है सुधरेगी। नहीं तो फिर क्या है, रेवोल्यूशन आते रहेंगे जाते रहेंगे, और जो जो हमारी, जैसे यहाँ बताया कि जो मिजरीज हैं वो कंटिन्यू होती रहेंगी, है ना? दुख जो है वो कंटिन्यू होते रहेंगे, उसका निवारण नहीं होने वाला है। हाँ, ये तो खैर आपने सही बात बोली। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु कल के ऊपर था क्वेश्चन, अगर आप कहें तो पूछ लूं एक। कल जो हमने माया के बारे में पढ़ा था प्रभु, ये था कि लोभ के ऊपर था, उसके साथ ही चल रही थी वो डिस्कशन चल रहा था। तो उसमें ये था कि जो चमत्कार होता है, जो आप कल डिस्कशन में चमत्कार जो होते हैं, जो हम जब भक्ति करते हैं तो चमत्कार होते हैं, जैसे आपने कल डिस्कशन में बात हो रही थी। अब ये चमत्कार होता क्या, चमत्कार की डेफिनेशन क्या है? मेरे को कल से समझ नहीं आ रहा कि चमत्कार किसको बोलते हैं। हाँ, चमत्कार मतलब देखो, एक कुछ ऐसी चीजें, अद्भुत चीजें जिसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम चमत्कार कह सकते हैं। ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा, अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन अगर हम शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी अचिंत्य चीजें, जो मैं जब चमत्कार बोल रहा हूँ तो उसका अर्थ मैं क्या इंगित कर रहा हूँ, अचिंत्य चीजें, है ना? जो चीजें आप लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे जब आप भगवान का नाम ले रहे हो, रेगुलर आप जब भक्ति योग में लगे हो, तो आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह सब जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कैसे हो रहा है ये, है ना? आत्मा जो है, आत्मा को कैसे संतुष्टि मिल रही है ना? तो ये सब जो चीजें हैं उस एक तरह से अचिंत्य है कि हाउ इट इज वर्किंग। जैसे जैसे लोग समझ नहीं पाते ना कि ये जो भक्त हैं, ये क्या है, इनके जीवन में कुछ है नहीं ना, तो ये जो है जो भी इंजॉयमेंट की चीजें उन सबको ये नहीं कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी इतने खुश हैं। तो इतने खुश कैसे हैं, है ना? तो ये जो चीजें है ना, ये एक चमत्कार है एक्चुअली। जैसे प्रभुपाद ने जो किया, प्रभुपाद ने चमत्कार ही किया ना, कि इतने सारे जो बिल्कुल पापी लोग हैं वो लोग भक्त बन गए, और सारे अपने पाप कृत्य छोड़ दिए और उसका जो है भक्ति का प्रचार करने लगे। तो ये तो मतलब अनहोनी एक तरह से, जो ऐसा लगता है मेटेरियली इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल हो जाता है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। कैसे इसको एक्सप्लेन करें आप, है ना? तो उसे हम बोल सकते हैं चमत्कार एक तरीके से। जी। नहीं, जैसे प्रभु, जैसे चमत्कार मतलब कौन करता? भगवान तो अभी हमारे इतना लेवल है नहीं कि हम भगवान से डायरेक्ट तो इस चमत्कार के बीच की जो कहानी है, ये चमत्कार मतलब किसके थ्रू होता है? मतलब जो, क्योंकि हमारे साथ भी होते हैं, हर एक भक्त के साथ होता है, लेकिन ये किसके थ्रू होता है? मतलब कौन है ये जो मतलब माया है, क्या चीज? ये भगवान के थ्रू ही होता है, जो आध्यात्मिक जीवन में जो हमें, मतलब आध्यात्मिक जीवन में जो हमारी प्रगति हो रही है, वो तो भगवान की पूरी शक्ति से हो रही है, भगवान की कृपा से हो रहा है। और अगर किसी के अभी कोई जैसे भौतिक जगत में कुछ प्रगति कर रहा है, तो वो फिर वो माया की कृपा से हो रहा है ना? जैसे भौतिक जगत में किसी को धन मिल रहा है ना, बहुत प्रसिद्धि मिल रही है, ठीक है, तो वो जो चीज है ना, वो माया की कृपा है। तो एक तरह से वो भी एक तरह से अगर आप उसको करने जाएंगे, समझने जाएंगे, तो मुश्किल है समझना। जैसे हम देखते हैं कि इतने सारे जो हैं एक्टर्स हैं, मतलब जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री हम ले लें, तो बॉलीवुड में हीरो बनने के लिए कितने सारे लोग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने लोग बन पाते हैं? तो ये क्या फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि कुछ लोग जो है वो इतने प्रसिद्ध होते हैं, इतनी उनकी फैन फॉलोइंग हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है उससे ज्यादा गुड लुकिंग भी है, लेकिन फिर भी उनको जो है उतना सक्सेस नहीं मिल पाता। तो ये भी एक तरह से वो है ना, एक वंडर है ना, कैसे चल रहा है ये? कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, क्या है? तो वो माया की कृपा है दरअसल। वो उसको जो मिल रहा है ना, जो भौतिक चीजें मिल रही हैं, और फिर आप थोड़ा और बैक जाओगे, माया कैसे काम कर रही है? वो भगवान के दिशा में कर रही है, ठीक है? तो इसलिए वो भी एक तरह से माया से जो मिल रहा है वो भी भगवान के द्वारा ही है, लेकिन वो इस तरीके से उसको जेल में रखने के लिए उसका उद्देश्य जो है ना, जेल में जो है उसको रहे, और उसको और उसकी जो है टर्म बढ़ती रहेगी। अभी वो समझे कि ये जो कृपा है ये इसको दुख देने वाला है। तो माया क्या करती है, उसको जो ये चीजें चाहिए देकर फिर उसको फिर दुख देती है उस चीजों में,
ताकि वो समझे कि ये जो है, ये पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इससे भी मुझे और दुख मिल रहा है। ऐसा हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था ना कि अगर कोई प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको कितनी उसकी समस्या होती है, वो खुला घूम नहीं सकता है ना, और कितनी सारी दुश्मनी हो जाती है उसकी। तो ऐसी बहुत सारी समस्या होती है, जब वो समस्या झेलता है वहां जाके, तब फिर समझता है, अरे है ना, ये जो है कृपा नहीं है, ये तो दंड मिल रहा है, राइट। तो भक्तों के केस में भक्ति में जो उनकी प्रगति होती है, और जैसा जो है, जैसा हम कभी-कभी, जैसा आप देखेंगे, कभी आपने कुछ पढ़ा शास्त्र में, है ना, तो उस समय एकदम समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप किसी को समझाने जा रहे हैं और समझाते-समझाते आप खुद समझ जाते हो उसको, तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है? हाँ, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? जो चीज़ मैं समझा नहीं था, वो मैंने समझा दिया किसी को। बिल्कुल। हाँ, तो दिस इज ये एक भगवान की कृपा है। तो भगवान परमात्मा के रूप में जो है हमें फिर जो है वो बुद्धि देते हैं कि चलो ऐसे। तो इसलिए ऐसे आध्यात्मिक जीवन में हम देखते हैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम बढ़ते जाते हैं, तो हम देखते हैं कैसे भगवान जो हैं सब नियोजित कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी इच्छा है तो भगवान इसलिए सब व्यवस्था कर रहे हैं और हम जो है प्रगति कर पा रहे हैं। तो ये है। अभी देखिए जो ढोंगी लोग जो हैं, जो कुछ जो योगी हैं, वो भी कुछ चमत्कार कर लेते हैं, लेकिन वो चमत्कार जो है वो समझना है कि वो एक मतलब बहुत ही लो लेवल का चमत्कार है। जैसे ये जो है ना, ये भस्म से सोना प्रकट कर देना है, और जो रोगी लोग हैं उनको ठीक कर देना, हाथ लगा के ठीक कर देना। हाँ, तो इस तरह की जो कुछ योगिक शक्तियां हैं, तो वो भी एक तरह चमत्कार जैसी हैं। जैसे हम देखें टेक्नोलॉजी, अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं, चमत्कार नहीं है नहीं एक तरीके से कि इतनी दूर बैठे हो आप, और है ना हम अभी बात कर पा रही, तो एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये बहुत छोटे लेवल के चमत्कार हैं, बहुत ही छोटे लेवल के, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। ये सब क्या है, ये माया के अंदर कर रहा है ये सब। तो लेकिन अपन जो कल जो बात कर रहे थे, वो आध्यात्मिक जीवन में जो भक्त जो है जो जैसे प्रगति करता है, तो उसकी प्रगति जो हो रही है, वो दरअसल आप देखो, ये पूरा भी वातावरण है, ठीक है, जहाँ पर सब जो है ये सब पाप कार्यों में लगे हुए हैं, सब जो हैं स्त्री पुरुष संघ जो है इतना रैम्पेंट है, मांसाहार इतना रैम्पेंट है, फिर ये जो नशा है, ड्रग्स और अल्कोहल कितना, अभी जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी अल्कोहल जो है, शराब बिक रही थी, है। और जो ये जुआ है, आजकल जो भी बिजनेस है, मोर और लेस सब में कुछ ना कुछ प्रकार की गैम्बलिंग एक तरह से इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो ये इस वातावरण में जब सब ऐसे हैं, उसमें आप मतलब कोई भक्त कैसे कंट्रोल कर पा रहा है? वो नहीं लिप्त हो रहा है इस चीजों में, तो चमत्कार नहीं तो और क्या है। हैं? तो इस तरीके से जो है आध्यात्मिक जीवन में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक बल जो है मिल रहा है कि हम ये इंद्रिय भोग को ना कर पा रहे हैं और भगवान की सेवा में लग पा रहे हैं, और उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं, उसमें हमें रस मिल रहा है, उसमें हमें आनंद मिल रहा है। तो ये दरअसल एक चमत्कार है, और ये कृष्ण ही कर सकते हैं, ये कृष्ण का चमत्कार है ना, जिसकी हम कल बात कर रहे थे। जी, तो प्रभु जैसे हम इसको फील कर रहे हैं, जैसे चमत्कारों को हम फील करते हैं, इधर फील हो गया, तो हम कभी देख भी सकते हैं किसी सर्टेन लेवल पे जाके कि कौन है, मतलब ऐसा कुछ पावर, मतलब कभी हमारा इतनी शुद्धि हो। यस देख भी सकते हो आप, समझ भी सकते हो, सोर्स समझ सकते हो। यस, जैसे जैसे चेतना का लेवल उठता जाता है, तो हमें क्या है, दिखने लगता है कि हर हमारे जीवन में जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कृष्ण का हाथ हमें दिखने लगता है। लेकिन उसके लिए एक जो है एक चेतना की लेवल चाहिए, एक स्तर चाहिए, तब ये देख पाते हैं। जी प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? बोल रहे थे कोई?